वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। ये अहम खबर है जो हमारे सामने आई है, आपके साथ हम शेयर करते चलें कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली है। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। कायम मुकाम चेयरमैन ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म जारी किया है। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने नजरसानी अपील पर गुलाम महमूद डोगर को 5 दिसंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से आपको बताएं कि गुलाम महमूद डोगर को वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली है। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताएं कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने नजरसानी अपील पर गुलाम महमूद डोगर को 5 दिसंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि गुलाम महमूद डोगर को वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली है। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। कायम मुकाम चेयरमैन ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म जारी किया है। अहम हुक्म सामने आया है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने नजरसानी अपील पर गुलाम महमूद डोगर को 5 दिसंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। अहम हुक्म है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है, जबकि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली है। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी PNN मियां दाऊद से। मियां दाऊद, बताइएगा ये अहम हुक्म सामने आया है। जी बिल्कुल, कायम मुकाम चेयरमैन वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को दोबारा ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया है और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से दायर नजरसानी की अपील जो है उसको बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर करते हुए गुलाम महमूद डोगर की बहाली का हुक्म जो है उसको अबूरी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के सिंगल बेंच ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल करने का जो हुक्म जारी किया है वो सर्विस कवानीन के तयशुदा असूलों के खिलाफ है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं कि वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो अपने किसी भी अफसर को जिसके बारे में शिकायत मौजूद हो या किसी किस्म का दूसरा मामला हो तो वो उसको मुअत्तल कर सकती है, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर सकती है। लेकिन इन तमाम कवानीन को नजरअंदाज करते हुए सिंगल बेंच ने 10 नवंबर को सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को जो है वो बहाल करने का हुक्म जारी किया और उनके जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का और उस रिपोर्ट करने के हुक्म पर अमल दरामद ना करने की वजह से जो उनको मुअत्तल किया गया था उन 2 हुक्मों को, उन 2 नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी तौर के ऊपर मुअत्तल किया। तफसीली समाअत करने के बाद वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के 2 रुकनी बेंच ने इस नजरसानी अपील को अबूरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मंजूर करते हुए सीसीपीओ लाहौर की जो बहाली का हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद गुलाम महमूद डोगर जो है वो अब सीसीपीओ लाहौर नहीं रहे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि गुलाम महमूद डोगर की दोबारा सीसीपीओ लाहौर के ओहदे से मुअत्तली के बाद इमरान खान पर हमला केस की जो JIT थी उसकी तहकीकात भी अब जो है वो रुक जाएंगी, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर गुलाम महमूद डोगर को उस JIT का सरबराह बनाया गया था। जानते बूझते हुए भी पंजाब हुकूमत को इस बात का इल्म था कि गुलाम महमूद डोगर के सर्विस का तनाज़ा चल रहा है वफाकी हुकूमत के साथ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक मुतनाज़ा पुलिस अफसर को JIT का सरबराह बनाया, जिसकी वजह से आज अब चूंकि वो मुअत्तल हो गए हैं, सीसीपीओ लाहौर नहीं रहे, तो उसकी वजह से अब गुलाम महमूद डोगर की जो JIT की सरबराह
तबाही है वो भी खत्म होगी ठीक। और JIT की तहकीकात जो है वो भी रुक गई हैं। ठीक है, मियां दाऊद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब ने। बाबर डोगर, ये बताइएगा कि देखा जाए तो गुलाम महमूद डोगर को कई बार बल्कि नोटिस जारी किए गए थे उनसे, उनकी मौतली के हवाले से, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। कभी कोई स्टैंड लिया गया, कभी ये कहा गया कि मेरी तारीख पैदाइश ठीक नहीं थी, अभी रिटायरमेंट का वक्त नहीं है। तो अब जबकि ये हुक्म सामने आ गया है, क्या मजीद कार्रवाई की जा सकती है अब? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है उन्होंने उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद जो एक लीगल प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट किया गया। पहली बार उनको ट्रांसफर किया गया, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा उनको ट्रांसफर किया गया, उसके बाद उनको वार्निंग दी गई, उसके बाद दोबारा वार्निंग दी गई और बिल आखिर उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन के खिलाफ गुलाम महमूद डोगर फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल से स्टे लेके आए। वो स्टे जो था वो भी एक आर्जी था, इंटरम स्टे था। उस स्टे में फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल को इन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी 7th डिवीजन ने मेरी बात सुने बगैर मुझे सस्पेंड किया है, जिस पर फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल ने इनकी सस्पेंशन जो थी उसको रद्द कर दिया और फेडरल गवर्नमेंट से उसका जवाब मांग लिया। अब फेडरल गवर्नमेंट फेडरल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो इसके खिलाफ डबल बेंच में उन्होंने अपील दायर की। उस डबल बेंच ने आज उनकी जो अपील है उसको मंजूर कर लिया है और उनका जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर थे उनको बहाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब वो सस्पेंड है। इस वक्त वो CCPO लाहौर नहीं रहे, उनको अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा। एक सस्पेंडेड आदमी जो है उसने वो किसी स्टॉल पे CCPO ऑफिस नहीं हो सकता, CCPO ऑफिस में नहीं जा सकता, CCPO की वर्दी नहीं पहन सकता। इसके साथ साथ वो जो इन्होंने 5 रुकनी JIT बनाई थी इमरान खान पर वजीराबाद हमले के हवाले से, उस JIT का इनको सरबराह बनाया गया था। अब वो सस्पेंड हो चुके हैं तो अब वो उस JIT को हेड नहीं कर सकते। ठीक है बाबर डोगर, आप हमारे साथ ही रहें। इसी पर बात करने के लिए उमर जावेद हमारे साथ मौजूद है। उमर जावेद से इस मुतालिक मजीद जानेंगे। उमर जावेद, ये बताइएगा कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, JIT बनाई गई,